आपने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल मतलब क्या बोलते हैं? कोशिका। ये क्या है? सेल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका और इंग्लिश में बोलते हैं सेल। और इसी सेल के बीच में आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो है, इसमें आपको डबल, यहाँ पे डबल पेयर में मतलब जोड़े में आपको दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, इस न्यूक्लियस में आपको क्या दिखाई देंगे? कुछ क्रोमोसोम जो हमेशा आपको जोड़े में दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगर हम इस क्रोमोसोम के अंदर और इसका अगर आप इसके अंदर एक बेसिक अगर यूनिट देखेंगे तो इसको यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कुछ छोटे यूनिट, जिसको बोलते हैं डीएनए। और यही डीएनए फिर अगर उसके छोटे छोटे सेगमेंट देखेंगे उसके अंदर भी, तो उसको हम नाम देते हैं जीन। मतलब अगर हम बात करें जीन की, तो जीन क्या है? एक प्रकार की फंडामेंटल मतलब बेसिक फंडामेंटल यूनिट, मतलब यूनिट है हेरिडिटी। क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो आप यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी पर आप यहाँ पे जिन के कुछ कड़ दिखाई देंगे। तो जब इनके पेयर को देखेंगे तो ये हमेशा जोड़े में दिखाई देंगे। तो क्या है? एक जीन है। ठीक है, अब यही जो जीन है ये आगे चल के कुछ इस प्रकार क्या हो जाएंगे? ट्विस्ट हो जाते हैं और इसी को नाम दे देते हैं क्या? डीएनए। इसको क्या बोलेंगे? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर यही डीएनए आगे चल के आप देखेंगे एक प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। मतलब एक प्रोटीन में क्या होता है? क्वाइल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और यही जो जब डीएनए क्या होता है उस हिस्टोन से मतलब उस प्रोटीन से जब पूरा क्वाइल हो जाता है, उसको लपेट कर क्या करता है? एक बहुत लंबी श्रृंखला बताता है, मतलब एक लॉन्ग चैन बनाता है। ठीक है, और यही लॉन्ग चैन जो है वो आगे चल के क्या फिर से बनाती है? क्रोमोसोम।